न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। रेवाड़ी नगर परिषद के चुनाव में अब मात्र एक सप्ताह का समय शेष रह गया है। बात करें रेवाड़ी से चेयरपर्सन प्रत्याशियों की, तो कांग्रेस पार्टी द्वारा जहां एक दमदार चेहरे के रूप में यहां विक्रम यादव को चुनाव मैदान में उतारा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी पूनम यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। इसी बीच वार्डों में हो रहे चुनाव को लेकर के बात करें तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस बार सभी वार्डों में सिंबल पर चुनाव लड़ाने का फैसला लिया गया है। 31 वार्डों में एक एक करके प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं। वहीं सभी वार्डों में कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर बात की जाए तो कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार जो है चुनाव मैदान में हैं। कुल मिलाकर के 119 प्रत्याशी जो हैं सभी वार्डों में अपना किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं 6 प्रत्याशी चेयरपर्सन के तौर पर तैयारी कर रहे हैं। किस तरीके से मतदाताओं को लुभा रहे हैं, इसी को लेकर के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव से बात करेंगे, क्योंकि विक्रम यादव इसी परिवार से आती हैं और लगातार पिछले 6 सालों से नगर परिषद के लिए तैयारियों में जुटी हुई थी। किस तरह की तैयारियां उन्होंने की है, क्योंकि विशेष तौर पर यहां बताने वाली बात यह होगी कि कैप्टन हाउस की तरफ से यहां मतदाताओं के लिए कल भी एक सभा यहां आयोजित की गई थी रेवाड़ी के 2 अलग अलग वार्डों में, जिसमें कुमारी शैलजा ने मुख्य तौर पर यहां सभाओं को संबोधित किया। और क्या कुछ तैयारियां यहां कैप्टन हाउस की तरफ से की गई हैं नगर परिषद चुनाव को लेकर के, इसी के चलते बात करेंगे पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव से। कप्तान साहब, किस तरह की तैयारियां आपकी तरफ से यहां की गई है? क्योंकि देखिए, हमारी पूर्ण कोशिश रहेगी कि जो हमारी यहाँ से प्रत्याशी है विक्रम यादव, वो सबसे एक तो ज़्यादा पढ़ी लिखी है और तमाम जितने उम्मीदवार हैं उनसे 21 है। और जिस तरीके से कमेटी के अंदर भ्रष्टाचार, आप जानते हैं भारी भ्रष्टाचार चल रहा था, जो सड़कों की जो गुणवत्ता थी उसमें भारी जो है कमी थी जी, जिसकी वजह से जो है अभी पिछले दिनों विजय अपना ये जो शक्तिनगर है उसके पीछे एक मैंने सड़क देखी बनी हुई जी, जो मात्र अभी बनी थी और वहां पर केवल रोड़ियां ही हैं जी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कोई गुणवत्ता नहीं थी। तो उसको हम पारदर्शिता लेके आएंगे। अब आप देखते हैं कि चेन स्नैचिंग बहुत हो रही है जी, तो हम सीसीटीवी जो कैमरा लगाने की हमने बात की है। हम अपना घोषणा पत्र भी यही जल्दी जारी करने वाले हैं जी। और इसके अलावा जैसे सफाई अभियान है जी, प्लांटेशन है, सीवरेज की समस्या है, इन सबको हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम इसको ठीक करें, सुचारू रूप से चला सकें। अब किसी को छोटा काम होता है कमेटी में जाना पड़ता है जी, जैसे किसी ने कोई बर्थ सर्टिफिकेट लेना है, डेथ सर्टिफिकेट लेना है, वहाँ दलाल घूमते रहते हैं जी। और मुझे बताया कि पैसे जब तक उनकी जेब में नहीं डालते वो मिलता नहीं है। तो ये हमने सारा इस प्रकार की जो अनियमितता हो रही हैं उनको हमने ठीक करना है। और आज जो है सबसे बड़ी बात यह है कि विधायक कांग्रेस पार्टी का है, और अगर चेयरमैन दूसरी पार्टी के लोग चुन लेते हैं तो फिर हमारी जिम्मेवारी नहीं होगी। जनता जो है जी स्वयं फैसला करे। अगर वो चाहती है कि विधायक से काम लेना है तो चेयरमैन जो है उसकी पसंद का होना चाहिए। कैप्टन साहब, कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि ये वर्चस्व की लड़ाई है, क्योंकि एक तरफ कैप्टन हाउस, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम सिपाही कार्यकर्ता के तौर पर वहां उनके साथ लगे हुए हैं। तो क्या कुछ माना जाए कि कहीं ना कहीं जो मुकाबला है वो भी एक तरह का रोचक और रोमांचक होता जा रहा है? देखिए, ऐसा है, मुझे तो कोई मुकाबला नजर नहीं आ रहा। जिस तरीके से जो इनके कार्यकर्ता 2 खेमों में बटे हुए हैं, कुछ लोग सतीश यादव के साथ लगे हुए हैं, रणधीर सिंह का परिवार जो इनके पुराना जो भाजपा के विधायक थे वो उनके साथ कल घूम रहे थे। और मुझे तो लगता नहीं है, लेकिन फिर भी हम इलेक्शन को इलेक्शन की तरह मानेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इसको हम सीरियसली लें। और मुझे उम्मीद है कि इस बार चुनाव त्रिकोणीय होगा और विजय राव भी लड़ रहे हैं जी। उनने पिछली बार मदद की थी राव इंद्रजीत की जी। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि वोटों का जो बंटवारा है वो ज्यादा बीजेपी में होगा जी। अब देखिए, रणधीर सिंह कितना नुकसान कर सकते हैं इसका आकलन तो चुनाव के बाद ही पता लगेगा। लेकिन मैं एक बात मैं जरूर कह सकता हूं कि रणधीर सिंह जी की उपलब्धियां कुछ नहीं है।
जी। अपने 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया रेवाड़ी के अंदर जिससे हम ये कह सकें। अभी आप देखिए जो ये पोल जो लग रहे हैं सड़क के बीच में लगे हुए हैं जी। ये मुझे बताया गया कि ये 40,000 रुपए में एक पोल लगाया गया, जबकि इनकी कीमत मात्र 28,000 रुपए है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर एक पोल के ऊपर इतना अगर पैसा कमाया गया है, काला धन कमा लिया है, तो ये जो लोग जो आपकी अफसरशाही थी वो हावी थी। इस सब चीजों को हमें खत्म करना है। तो कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि नगर परिषद जो भ्रष्टाचारों को लेकर के सुर्खियों में रही है, तो उससे कहीं ना कहीं जनता को निजात दिलाएंगे? बिल्कुल, हाँ, वही तो मैंने शुरू में बोला। हम अपना संकल्प पत्र भी जारी करेंगे अभी जल्दी। हो सकता है कि हम 23 तारीख को भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आ रहे हैं 6:30 बजे। अपना जो पुराना दिल्ली गेट है, गोल चक्कर है, वहां पर हम उनकी एक सभा कर रहे हैं। तो उसमें जो है हमारे सब लोग जो हैं उसमें सारी हम हो सकता है उस दिन कर दें या 24 को करते हैं, वो हम अपना बना रहे हैं। कैप्टन साहब, एक तरफ कुमारी शैलजा कल आ चुकी है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जो पूर्व मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आ रहे हैं। इसी के साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं जोर आजमाइश में लगी हुई है, उनकी तरफ से भी आज मुख्यमंत्री का आगमन है। क्या कुछ असर डाल पाएंगे ये नेता? देखिए, जब मुख्यमंत्री का ये जो चुनाव है, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा कि मुख्यमंत्री को भी आना पड़ रहा है इस चुनाव के लिए। काउंसिल का चुनाव है, कॉरपोरेशन का चुनाव होता तो फिर भी उनका बनता आना, लेकिन उनकी पार्टी है, उनका निर्णय है। और मैं समझता हूं कि उनके आने से रेवाड़ी की जनता को चाहिए काम। काम हमने करना है। विधानसभा में आवाज चिरंजीव राव उठाएंगे, तो रेवाड़ी की जनता जो है वो विकास को तवज्जो देगी, और मुझे लगता नहीं कुछ ज्यादा असर पड़ने वाला है इसका। कैप्टन साहब, जिस तरीके से एक बड़ी समस्या जो यहाँ अक्सर देखी जा रही है कि ट्रैफिक जाम की, अक्सर लोग इस बात को लेकर के परेशान रह रहे हैं। दूसरी बड़ी समस्या सीसीटीवी कैमरास की, क्योंकि अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, तो उन दोनों दिशाओं में क्या कुछ प्रयास रहेगा? एक तो हम बाईपास जो बन रहा है उसके लिए चिरंजीव राव आवाज उठाएगा कि जल्दी बाईपास बने। ये जो लाइट है ये काम नहीं कर रही है, लगवा दी इन्होंने, पैसा इतना खर्च कर दिया। और जहां तक सीसीटीवी जो कैमरास हैं वो इनको क्यों नहीं लगवाए इन्होंने? पुलिस प्रशासन को इस बारे में सोचना चाहिए था। कितने क्राइम हो रहे हैं रेवाड़ी में, कितने आवारा पशु घूम रहे हैं। अभी वो डॉली एक जो है आप जानते हैं उसको किस तरीके से एक आवारा सांड ने उसको मार दिया था। तो ये लोग जो हैं इनको कोई आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है। भाजपा केवल हमारे जो अन्नदाता हैं किसान, तो 22 दिन से धरना पे, 23-24 दिन से धरना पे बैठे हुए हैं। पर आज भी श्रद्धांजलि सभा है अपना इस पे पनीपुर चौक पे, तो वहां पर भी या तो मैं जाऊंगा या चिरंजीव जाएगा और हम उनका समर्थन करेंगे। कितना आश्वस्त माना जाए कांग्रेस पार्टी को इस जीत के लिए? देखिए, ऐसा है, मैं जनता पे छोड़ता हूँ। जनता जो है इसका निर्णय ले। मैं बड़ी बड़ी ज्यादा बातें कर अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों का रुझान जिस प्रकार से, कल सभाएं आपने भी कल देखी होंगी, और हमारी सभाएं 2 सभाएं हमने की थी, और आज हम करीबन 4-5 सभाएं, हम 6 सभाएं आज हम करेंगे, और हमें उम्मीद है कि हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा लोगों से। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव, जिस कैप्टन हाउस से विक्रम यादव चुनाव मैदान में हैं, और इन्होंने बताया कि विकास के मुद्दे को लेकर के, भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के ये जनता के बीच में जा रहे हैं। और कुल मिलाकर के इनका यही कहना है कि जीत सुनिश्चित है। अब देखना होगा कि इस कांटे के मुकाबले के अंदर किस तरीके से कांग्रेस और भाजपा जो दोनों ही प्रत्याशी मैदान में है, उनमें से किसकी दाल गलती है और किससे दाल नहीं मिलती है। ये तो आने वाली 27 तारीख के बाद, यानी कि 30 तारीख को जो फैसला होगा उसी के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि कैप्टन हाउस जो है वो अपनी जीत को लेकर के पूरी तरह आश्वस्त है। रेवाड़ी से कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री।